Hello बच्चों, let's read the question. The question says for the second period elements the correct increasing order of first ionization enthalpy is. तो यहाँ पे हमें कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कि उनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी का वो किस तरह से होगा. तो यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. So ionization energy क्या होती है? It is the amount of energy required to remove the loosely bounded electron from the gaseous isolated atom. So जो loosely bounded electron होता है उसको remove करने के लिए जो हमें energy चाहिए gaseous isolated atom में से वो होती है ionization energy. अब हमारे पास क्या होता है कि जो हमारी ionization energy होती है ये inversely proportional होती है size के. Means हमारे पास size जितना बड़ा होगा that means nucleus और electron के बीच में attraction उतनी कम होगी, उतनी हमें energy कम देनी पड़ेगी किसको? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. सो और आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. और हमें पता है कि जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं सो हमारे पास जो साइज हम देखें तो साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है. सो दैट मीन्स हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए लेफ्ट टू राइट. तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स क्या होते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड द लास्ट वन इज नियॉन. सो ये हमारे पास होते हैं. सो हमारे पास क्या है? हमने क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट जो साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर इस तरह से इंक्रीज करनी चाहिए. सो हमारे पास लेकिन इस टाइप का ट्रेंड नहीं आता. उसका रीजन क्या है कि अगर हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन देखने को मिलती है, एक तो यहाँ पे और एक हमें यहाँ पे, क्योंकि अगर हम बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है 2s2 और जो बोरॉन है इसकी होती है 2s2 2p1. सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन की आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखे दैट इज 2s2 2p3 और हमारे पास ऑक्सीजन की होती है 2s2 2p4. सो क्योंकि हमारे पास जो बेरिलियम है और जो हमारे पास नाइट्रोजन है ये दोनों क्या है? हमारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सो जब भी हमारे पास हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो स्टेबल होती है. सो स्टेबल मींस इनको जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा लगेगी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो जिसकी वजह से बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है बोरॉन से. सो हमारे पास ट्रेंड कुछ इस तरह से आएगा. नेक्स्ट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की ज्यादा आ जाती है क्योंकि उसकी हाफ फील्ड है तो ज्यादा स्टेबल होगी. और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी होती है नोबल गैसेस की दैट इज नियॉन. क्योंकि नोबल गैसेस में हमारे पास क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, जिसका मतलब अगर हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. सो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो दैट विल बी मैच करने से बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन. सो दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. और एक्सेप्शन हमें क्यों देखने को मिले? बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.